कि जिस परमेश्वर के पास अपा है उसका ढांचा क्या है। ओके, इज़ेकियल 126। और जो आकाश मंडल और जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था, ये इज़ेकियल जो है ये भविष्यवक्ता है और ये आंख उठाकर देखा तो क्या करता है, दर्शन मिल रहा है इसे। किसका दर्शन मिल रहा है? परमेश्वर का दर्शन मिल रहा है। जिस परमेश्वर के पास आप आए उसका दर्शन मिल रहा है। ओके, आगे। उसके ऊपर मानो और जो आकाश मंडल उनके सिर के ऊपर था उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। क्या था? वो जब देख रहा है उसके आत्मिक आंख खुल गया और वो देख रहा है तो उसके ऊपर मानो क्या है, उनके सिरों के ऊपर था। उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ। नीलम मतलब द वर्ड इन इंग्लिश इज कॉल्ड सफायर। नीलम अंग्रेजी में उसका कहा जाता है सफायर। द कलर ऑफ सफायर इज डार्क ब्लू। और सफायर का जो रंग है वो गहरा नीला होता है। आमेन। एंड सफायर मीन्स, और सफायर का अर्थ है ट्रुथ, सच्चाई, सिंसेरिटी, ईमानदारी। तो नीलम का आगे पढ़ो। नीलम का बना हुआ सिंहासन था। नीलम का बना हुआ सिंहासन, माय गॉडनेस, सफेद, द थ्रोन बिल्ड ऑफ सफायर। नीलम का बना हुआ सिंहासन। इस सिंहासन के ऊपर, इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। तो हमारा परमेश्वर किस तरह है? घोड़ा नहीं है। किस तरह है? वो हमारे जैसे है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है उत्पत्ति 1:26 में इस तरह लिखा है, आओ वह मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाए। ओके, आगे जाएंगे। और उसकी मानो किसकी? परमेश्वर। उस परमेश्वर को वो और वर्णन कर रहा है। वो भविष्यवक्ता इज़ेकियल जो है हमारे परमेश्वर को क्या कर रहा है? वर्णन कर रहा है। और उसकी मानो कमर से लेकर ऊपर की ओर, यानी कमर है, उसका एक कमर है, कमर की ओर से ऊपर की ओर मुझे झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा। झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई देता है। यहाँ पीतल हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में बोल रहे हैं अंबर, तृणमणि, आमेन, जो पीला रंग का है, आग का रंग का है, दिखाई पड़ता था। ओके, आगे। और उसके भीतर वो परमेश्वर का भीतर वर्णन कर रहा है। Then that means the loins, जन्नाग loins, और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। तो परमेश्वर का ढांचा क्या है? आग। आपका परमेश्वर आग है, उसका ढांचा ही आग है। ऊपर किस तरह बता रहा है? कमर का ऊपर किस तरह बता रहा है? पीतल, यानी अंबर, इंग्लिश में बोल रहे हैं अंबर, त्रिमणि, पीला रंग आग से दिखाई पड़ता है। उसका नीचे, कमर के नीचे क्या दिखाई पड़ रहा है? फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर, फिर उस मनुष्य, उस परमेश्वर, उस मनुष्य कि कमर से लेकर नीचे की ओर भी, कमर से नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी। यानी पूरा आग। हालेलुया। किसी के लिए यीशु मसीह बोलेगा, छोटा सा क्रूस के ऊपर पॉकेट में बीच में पर्स खुलता है, छोटा सा यीशु मसीह को निकाल के, उतने ही है उनके यीशु मसीह। भाई वो आग है। आपने समझाने इसको, बोलो वो आग है। वो आग है। कमर के ऊपर क्या है? पीतल बोल रहा है, लेकिन अंबर आग है। नीचे क्या है? आग। उसका मतलब आप सोचो, अचानक आप घर पे बैठे हैं, कोई आग सा व्यक्ति आपके पास चलकर आ रहा है, आप बोलेगा शैतान भाग, शैतान भाग, शैतान भाग। वो आपका परमेश्वर है। हालेलुया। आग सा परमेश्वर है। आमेन। कितने लोग सुन रहा है? यस। कभी कोई को लगता है क्रूस के ऊपर था, क्रूस के ऊपर क्रूस, छोटा सा क्रूस नहीं, वो था, है नहीं भाई। It was there, it's not there now. वो उस क्रूस पर था, लेकिन अभी वो क्रूस पर नहीं है। हालेलुया। मुझे कुछ आग से दिखाई पड़ता है और उसके चारों ओर क्या था? और उसके चारों ओर प्रकाश था। उसका मतलब पहला परमेश्वर का ढांचा आग, दूसरा परमेश्वर का ढांचा जो है क्या है? रोशनी। Your God is, first of all, is a structure, is fire. परमेश्वर का ढांचा सबसे पहले तो आग है। The second structure of God is light. दूसरा जो ढांचा परमेश्वर का है वो रोशनी है। One of the disciple of Jesus is saying, God is light. परमेश्वर का एक चेला बोल रहा है कि परमेश्वर रोशनी है। Hallelujah.
ओके, मैं यहां पर एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं। इज़ेकियल 127 वहां पर लिखा है उसके भीतर हिंदी, इंग्लिश और भी भाषा में उसको सही ट्रांसलेट नहीं किया है। उसका भीतर जो है इब्रानी भाषा है बैत। बैत बैत मतलब घर, घराना, परिवार, मंदिर उसके अंदर है। हेलो, उसके भीतर, उसके लॉइन से, उसके जन्नत से क्या है उसके भीतर में? घर, घराना, परिवार, मंदिर, टेंपल। अब और आप क्या बोलना चाह रहा? अरे भाई, आप तो उसके अंदर से आया है। हालेलुया, तू उसके अंदर से आया है। आमेन। तू कोई येरू गेरू नथलाल नहीं है, तू परमेश्वर के अंदर से आया है। ओके, 2 मिनट सुनो इस बात को, समझो। कौन बोलेगा मुझे? कौन उत्तर देगा? अब सोचो, कुछ आग जल रहा है यहां पर। ओके, क्या हो रहा है? यहां आग है। आप उस आग के अंदर हाथ डाल के अगर कुछ चीज निकालेगा तो क्या होगा? वो सोचो, निकाल दिया आपने, लेकिन जो निकला है वो क्या चीज है? उसका मतलब आग से जो चीज निकाला गया है वो क्या है? तो आप क्या है? यू आर फायर। आप आग है। हालेलुया। अपने सिर के ऊपर हाथ रख के बोलो, मैं आ गया भाई। आमेन। आमेन। ओके, लेट्स गो टू 2 Thessalonians 1:6। क्योंकि हाँ, परमेश्वर के निकट परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि न्याय है, जो तुम्हें क्लेश देते हैं जो तुझे तेरे विरुद्ध है उन्हें बदले में क्लेश दे। उन्हें बदले में क्या देगा? मतलब आपके विरुद्ध जो उठेगा उसको भी परमेश्वर क्या करेगा? क्लेश देगा। और तुझे जो आशीष देगा परमेश्वर क्या देगा? बाजू वाले के बोल, मेरे से आशीष ले भाई। ओके, आगे वो स्टेटमेंट में जाना, यीशु मसीह के आने का। इसको पढ़ो। मैं चाहता कि हर व्यक्ति पढ़ो इसको। गलीसियस को जानो, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी है इसको जानना। कई बार बाइबल लिखा है यीशु मसीह का आने का और प्रकटीकरण का वो शब्द सेम इस्तेमाल किया है, तो लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। हेलो, HFM आज वो कंफ्यूजन से निकल जाएंगे आप। आमेन। ये बहुत ही गहरा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। वाव। यीशु मसीह का आने का और प्रकटीकरण का क्या है? फर्क है भाई। यीशु मसीह का आने का जो शब्द इस्तेमाल किया गया है परोसिया, डोंट मिक्स अप। परोसिया यानी वो धरती पर आएगा, फिजिकली आएगा। ओके, आमेन। सुना कि नहीं सुना? ओके, हमने पढ़ा कि क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देता है उन्हें बदले में वो क्या देगा? क्लेश देता है। ओके, उसका 2 थिस्सलुनीका 1:7 में जाएंगे, वहां क्या कह रहा है? और तुम्हें जो क्लेश पाते हो, और तुम जो क्लेश पाते हो हमारे साथ, हमारे यानी जो लिखने वाला पौलुस के साथ, चैन यानी विश्राम दे। विश्राम दे। परमेश्वर विश्राम देना चाहते हैं। गॉड वांट्स टू ब्रिंग यू टू दैट रेस्ट। परमेश्वर आपको उस विश्राम पे लेकर आना चाहता है। आमीन। ओके, अब ये कब होगा? उस समय, सब बोलो समय। आगे, उस समय जबकि प्रभु यीशु, उस समय कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थी दूतों के साथ, अपनी सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में, धड़कती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। ये कब होगा? और तुम्हें जो क्लेश पाते हैं हमारे साथ क्या मिलेगा? विश्राम मिलेगा। उस समय परमेश्वर बोल रहा, उस समय, सब बोलो उस समय। आगे पढ़ो, ये कब होगा? उस समय जबकि प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ्य दूतों के साथ धड़कती हुई आग स्वर्ग से क्या होगा? तो कब होगा वो चीज? देखो ये वर्ड है ना, कई लोग आग से, स्वर्ग से क्या होगा, ये शब्द बहुत ही डेंजर शब्द है।
ये शब्द जो है, क्योंकि बाइबल यूनानी शब्द में लिखा गया है, तो ये शब्द जो है कई लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह आने के टाइम में होगा, लेकिन आने के टाइम की बात नहीं हो रहा। वो परोसिया वर्ड नहीं लिखा गया। वो कौन सा वर्ड लिखा गया वहां पर? अपोकैलिप्सिस, ये वर्ड लिखा गया, प्रकट होना। अपोकैलिप्सिस, अपोकैलिप्सिस मतलब अपो मीन्स फ्रॉम, से, कैलिप्टो मतलब अनकवर, पर्दा हटा देना। यानी आपके अंदर से जब पर्दा हट जाएगा, आपके अंदर जब प्रकाशन होगा, तो आप यीशु को जब देखेंगे, किस तरह देखेंगे? आप देख रहे हैं कि यीशु आग में प्रकट हो रहा है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हैं हमारे साथ क्या देगा? विश्राम देगा। उस समय जबकि प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थी दूतों के साथ धड़कती हुई आग में, स्वर्ग में क्या होगा? अपोकैलिप्सिस। अपोकैलिप्सिस मतलब आपके अंदर से पर्दा हट जाना, आपको रोशनी आना। आपका परमेश्वर यूं ही परमेश्वर नहीं है भाई, आपका परमेश्वर आग में प्रकट होने वाला परमेश्वर है। सुना कि नहीं सुना? कितने लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो मैं सुन रहा हूँ। चिल्ला के बोलो मैं सुन रहा हूँ। आमीन। और एक बार पढ़ो। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ विश्राम दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ, अपने सामर्थी दूतों के साथ धड़कती हुई आग में, धड़कती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। वाह! कई लोग सोच रहे यीशु मसीह पहले बार जब आया मेमना की तरह आया। अब भी सोच रहे वो इसी आएगा, मेमना की तरह आएगा। अब मेमना की तरह नहीं आ रहा भाई। He's coming as a consuming fire। वो एक धड़कती हुई आग जैसा आ रहा है। पहली बार सबको मौका मिला कि उद्धार पाओ भाई। अब जो आ रहा उद्धार के लिए नहीं, जलाकर राख कर देगा जो उसके विरुद्ध उठेगा। ये प्रकाशन लोगों को नहीं है। हम सोचते अभी भी बेचारा क्रूस पे लटका हुआ। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, अभी भी मरियम के कोख के अंदर, कई लोग देखे तो उसी तरह अभी भी मरियम के कोख के अंदर बैठा हुआ है भाई। नहीं, वो धड़कती हुई आग है। Is a consuming fire। वो भस्म करने वाली आग है, धड़कती हुई आग है वो। और आगे पढ़ो क्या लिखा है? दूसरा थिस्सलुनीय उसका 1:8। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, आप अगर यहाँ पर पहली बार आया, उसको नहीं पहचानते, आज आपको मौका है उसे पहचान ले। जिंदा खुदा केवल एक ही है। वो कोई क्रिश्चियन लोग के परमेश्वर नहीं, वो सारे मानव जाति का परमेश्वर है। हेलो, वो कोई क्रिश्चियन धर्म को पैदा करने के लिए नहीं आया, वो जिंदा खुदा है। आमीन, आमीन, आमीन। कितने लोग सुन रहे हैं? ओह यस, हेलो, यस, वो जिंदा खुदा है। आमीन। और जो हमारे परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, जो सुसमाचार को नहीं मानते, कौन सा सुसमाचार? कि यीशु मसीह हमारे पाप को लेकर पहली बार जब आया, मेमना जैसा आया, और वो हमारे पाप को लेकर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो है सुसमाचार। और जो भी उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, आनंद काल जीवन पाएगा। आमीन, आमीन। कई लोग, मैं किसी का वीडियो देख रहा था, बोल रहा था ना मैं परमेश्वर को नहीं मानता। रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ये कुंडी में ना आग जलेगा तेरा। नहीं, मैं परमेश्वर को नहीं मानता। बोला क्यों? नहीं, मेरी मर्जी नहीं मानेगा। नहीं, मत मानो भाई। अगर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, ओह यस, कौन उत्तर देगा? कोई बोलता मैं नहीं मानता ये परमेश्वर है या नहीं। अच्छा, क्यों नहीं? मेरी मर्जी। करो करो भाई, ये चलेगा भाई। अब बोले क्यों? उसकी मर्जी नहीं चलेगा, मेरी और आपकी मर्जी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? मैं बताता हूं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। ओके, आपके घर में मैं आया, उत्तर देना। आप जहां पर फ्रिज रखा है, तो फ्रिज को मैं उठाकर आपके बेडरूम में जाके रख दूं, और आपके बेडरूम जहां पर रखा है, बेड जहां रखा है, खटिया जहां रखा है, उसको लाके किचन में रख दूं, चलेगा? हाँ, चलेगा कि नहीं चलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? मेरे मर्जी चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? आपकी घर है वो, आपकी मर्जी चलेगा वहां पर, मेरी मर्जी नहीं चलेगा। आसमानी बाप, आसमानी खुदा, सारी चीज उसने पैदा किया भाई, हमारी मर्जी से नहीं, उसकी मर्जी से चलना है हमको। तो इतने छोटे घर में मेरी मर्जी चलने नहीं देता, उसका पूरा संसार, पूरा कायनात उसका है। मैं नहीं मानता। रुक जा अभी, थोड़े दिन और समय रुक जा। तुम माने या ना माने, उसके सामने तेरे को खड़ा ही होना एक दिन।
कुछ लोग बोलते हैं मैं कुत्ता से आया इसलिए तो तू कुत्ता ऐसा करता है भाई। कुछ लोग बोलते हैं मैं बंदर से आया, तू इसलिए तेरा पूरा खानदान ही बंदर है। तू बंदर और कुत्ता से नहीं आया, तू आसमानी बाप से आया है। आमेन। और ये परमेश्वर कोई क्रिश्चियन धर्म, घटिया धर्म पैदा करने के लिए नहीं आया भाई। यही है, ये जिंदा खुदा है। आमेन। ये आपको पैदा किया, बोली से सारे कायनात को पैदा किया। ओह यस। वहां पर क्या बोल रहा है? और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, मुझे पहचानना ही नहीं, अब बाद में पहचानेगा, डर जा, बाद में तू पुकारेगा। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे क्या लेगा? उनसे पलटा लेगा। पलटा लेगा। अगर आपका डैडी आपके लिए सब कुछ किया भाई, फिर भी आप बोल रहे मेरा कोई डैडी नहीं है, तू तो लावारिश है भाई। यीशु मसीह जब अपनी जान देकर अपने लहू से तुझे छुटकारा दिया, तुझे केवल मानना है कि मेरा बाप उसके लहू के द्वारा धुल गया। आमेन। अब इसके लिए क्या मुश्किल है भाई? बोला नहीं मुझे मना है ना, थोड़े दिन रुक जा, मानो मत, समय आएगा तो पुकारेगा, लेकिन उस समय देरी हो गया। जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उससे वो क्या लेगा? उनसे पलटा लेगा। उनसे पलटा लेगा। आगे, वे प्रभु के सामने से हाँ, और उसकी शक्ति के तेज से हाँ, दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। अब समझ रहे हैं क्या लिखा हो भाई? बोलता वे कौन? जो नहीं मानते सुसमाचार को। वे कौन? जो परमेश्वर को नहीं जानते। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर क्या हो जाएगा? अनंत विनाश का दंड। अनंत विनाश में दंड पाएगा। सुन मेरी बात को गौर से। हर चीज जो जिंदा है उसका एक स्रोत है भाई। You see that? हर चीज अगर जिंदा, कोई चीज को जिंदा देखेगा, उसका एक स्रोत है। यस। सुना कि नहीं? यस। झाड़ स्रोत क्या है? हाँ? जड़। मिट्टी, मिट्टी से उसको निकाल देगा, झाड़ सूख जाएगा। मछली का स्रोत है पानी, पानी उसका स्रोत है। जिस समय आप मछली को पानी से बाहर निकाल दे, मछली मर गया। तेरा स्रोत कौन है? परमेश्वर। तुझे परमेश्वर से एक दिन जो नहीं मानेगा, परमेश्वर बोलेगा जा भाई, तू नहीं माना ना, उससे दूर कर देगा। अब बाइबल का परमेश्वर आपसे बोल रहा है तू विनाश की ओर जा रहा है। तेरा जीवन परमेश्वर में है भाई। प्रेरितों के काम में इस तरह लिखा है, हम उसी में जिंदा है, उसी में चलते फिरते हैं, उसी का वंश है, तू उसी में जिंदा है भाई। गॉड इज योर सोर्स। परमेश्वर आपका स्रोत है। तेरा जिंदगी उसमें है भाई, तेरा जीवन उसमें है। Your life is in him. आपका जीवन उसमें है। You know, when I look at you, I see जैसे सिर दर्द किसको होता है? सिर दर्द मुझे कभी कभी होता है ऐसा। I also see 42. जी मेरी एज है 42। मैं फिर जनवरी देख रहा हूँ। जनवरी में मेरी सासू माँ का बर्थडे आता है और मेरी मैरिज का डेट भी है। मेरा 4 जनवरी को है शादी। पैर में दर्द या पैर का कुछ प्रॉब्लम जैसे? अभी बड़े भैया के पैर में लगा हुआ है चोट। मैं अश्वनी कुछ ऐसा नाम देख रहा। अश्वनी मामा जी, मेरे सबसे छोटे मामा जी का नाम है अश्वनी। एम से मंजू मेरी सासू माँ का नाम है। हमें जिस परमेश्वर ने मुझे ये सारी चीज दिखा रहा है, वो परमेश्वर मुझे बोल रहा है अगली साल ए टाइम प्रभु आपके हाथ में लड़की दे रहा है।